त्रिकोणमिति की शुरुआत करते हैं। कक्षा 10 हम लोगों ने प्रश्न 8.3 का 3 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं इसका। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 1 + tan a 1 प्लस कितना आपका tan स्क्वायर a और cot स्क्वायर a, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। और पहला ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे sec स्क्वायर a, दूसरा आपका दिया है जो -1, और तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें वो cot स्क्वायर a दिया हुआ है, और चौथा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो tan स्क्वायर a दिया हुआ है। तो हमने पहले शुरू में ही बताया था भाई, जिनको त्रिकोणमिति के ज्यादा से ज्यादा जिनको फार्मूला याद है, जिनको ज्यादा से ज्यादा फार्मूला याद है, ठीक है ना, उनके लिए त्रिकोणमिति आसान होने वाली है। भाई जिनको नहीं याद है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप देखिए, आप ये समझने की कोशिश करिए भाई, हम आपको आसान तरीकों से ले चल रहे हैं इसी में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फार्मूले को देख लेते हैं। कल ही हमने 2 फार्मूले को आपको बताया था। पहला था आपका sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 फार्मूला ये था आपका। दूसरा फार्मूला आपको हमने दिखाया था यहाँ पे कि आपका होता है कोसेक स्क्वायर a और माइनस कॉट स्क्वायर a। तो ये दोनों फार्मूले इसमें लगने वाले हैं। तो ये कैसे लग रहे हैं आप पहले एक बार देख लीजिए इनको। तो अगर हम सेक स्क्वायर के a के बारे में देखते हैं, सेक स्क्वायर a के बारे में देखते हैं, तो क्या बन रहा है आपका यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर a। क्या बन रहा है आपका, अगर इसको बराबर के उधर ले जाते हैं तो क्या बना आपका यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर a बना। अगर हम यहाँ पे कोसेक स्क्वायर a की बात करते हैं तो उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपको कॉट स्क्वायर, ठीक है। अगर अब इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ के पास क्वेश्चन में मौजूद है क्या है, आपके पास 1 + tan स्क्वायर और आपके नीचे क्या है 1 प्लस कितना आपका कॉट स्क्वायर। तो अगर इन दोनों फार्मूले को हम यहाँ पे लागू करते हैं तो 1 + tan स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो हो जाता है कितना आपका सेक स्क्वायर a, और 1 + कॉट स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो आपका हो जाता है कितना कोसेक स्क्वायर a। देखिए दोनों का स्क्वायर लगा हुआ है, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा सेक a और बटे कोसेक a का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका सेक है ना उसका मतलब होता है, यानी सेक का अगर हम सूत्र लगाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है आपका कॉस है, और यहाँ पे कोसेक को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होता है मेरा यहाँ पे साइन है, तो क्या हो गया आपका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक मैथ का रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं कि भाई अगर इसके बटे ये है और इसके बटे ये है और इसके बटे ये है, ये वाला जो होता है ना पलट के मेरा सबसे ऊपर चला जाता है, और ये वाला जो होता है ना पलट के इसके पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होने वाला है कि साइन जब ऊपर गया तो आपका हो गया यहाँ पे साइन ए और नीचे हो गया आपका कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। अब आपको एक फार्मूला फिर से लगाना है कि साइन स्क्वायर यानी साइन ए और बटे कॉस ए जो होता है आपका tan के का होता है बराबर होता है। यहाँ पे आ गया आपका tan स्क्वायर ए। तो अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि मेरा tan स्क्वायर ए कितने नंबर पे है। देखिए आपका सेक स्क्वायर है, फिर आपका -1 है, फिर आपका कॉट स्क्वायर ए है, फिर आपका अगला वाला जो नंबर है वो tan स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो रहा है यहाँ पर सही हो रहा है। तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आप लोग चौथे वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे यहाँ पर टिक कर लेंगे आसानी से।